डॉक्टर बेटी की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा हुआ है। आंख, मुंह और गाल पर चोट के निशान हैं। नाक और गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुसा हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म के निशान मिले हैं। बेरहमी जो उसके साथ की गई थी उसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आए हैं। और जो भी इस खबर को सुनता है उसका दिल दहल जाता है कि आखिरकार एक महिला के साथ इतनी बेरहमी करने वाला इंसान नहीं हो सकता। यह हैवान है, यह दरिंदा है जिसने उस लड़की को इतनी बेरहमी से जख्म दिए और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जो आरोपी संजय रॉय है सिर्फ वो अकेला था? क्या और लोग भी थे, जैसा कि आरोप परिवार भी लगा रहा है? उसके साथी भी आरोप लगा रहे हैं। महिला डॉक्टर के जो साथी थे वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं हो सकता। इन सब के बीच जो सामने जानकारी आ रही है पोस्टमार्टम में वो काफी दहलाने वाली है। अब तक क्या क्या हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। 5 दिन के सीबीआई जांच में घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई है। ये टेक्निकल टर्म्स है, यानी तकनीकी तौर पर जो चीजें की गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल से 40 घंटे सवाल किए गए हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है। संदीप की कॉल डिटेल की जांच भी की जा रही है। संदीप की कॉल डिटेल, जो पूर्व प्रिंसिपल है उसकी कॉल डिटेल की जांच भी की जा रही है। चैट भी जांची जा रही है। हर वो पहलू जिससे कोई सुराग मिल सकता है इस केस के बारे में वो जुटाया जा रहा है। जो आरोपी संजय है, संजय रॉय, उससे भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की तैयारी है। ब्रेन मैपिंग भी कराने की, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद देश के कई पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाने और चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की गई है। दरअसल नाराजगी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, यानी जो डॉक्टरों का समूह है, वो ये भी मांग करता है कि उनके ऊपर अक्सर हमले किए जाते हैं। जो मरीज के तीमारदार होते हैं वो लोग अक्सर अटैक कर देते हैं। अगर वर्क प्लेस पर इतनी इनसिक्योरिटी होगी तो वो किस तरह से काम कर पाएंगे? पद्म अवार्डी डॉक्टर्स ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, डॉक्टरों के लिए नए कानून की मांग की है। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में जो लेडी डॉक्टर थी वो ऑन ड्यूटी थी और उसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया गया। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। बड़े सवाल भी खड़े किए हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के और इसी की मांगों को लेकर, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अलग अलग शहरों के, इलाकों के, राज्यों के डॉक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। तो एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर जी न्यूज से केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बात की और कहा कि रेप कांड में एसडीपी का हाथ है। डॉक्टर बेटी की हत्या में कौन है एसपीडी, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर बेटी से बेरहमी में एसपीडी कौन है, ये इशारा किया है सुकांता मजूमदार ने। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही है और ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती की, ये आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से गुंडों ने उस अस्पताल पर हमला किया। सोचिए जरा, जहां एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई वहां जांच चल रही है और वहां हजारों लोगों के गुंडों की जो भीड़ है वो वहां धावा बोल देती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह से वीडियोस सामने आए हैं, सेमिनार हॉल की ओर जाने की बात करते हुए वे दंगाई हुड़दंगी नजर आए थे। इससे साफ पता चला था कि कहीं ना कोई साजिश थी। गिरफ्तारियां हुई हैं और इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बंगाल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की हेडक्वार्टर है, जिसे स्वास्थ्य भवन कहा जाता है, यहाँ पे इस स्वास्थ्य भवन में एसपीडी, इस नाम को मैं फिर दोहरा रहा हूं, एसपीडी, पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूं। इस व्यक्ति का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है? हु इज ही? वेदर दिस पर्सन इज क्लोज टू ममता बनर्जी और नॉट? ममता बनर्जी से कितनी इनकी करीबी है? एक नेक्सस चलती है इस एसपीडी के माध्यम से, स्वास्थ्य भवन से। यहाँ तक कि डॉक्टरों के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल कॉल करता है कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेन मिला है, वी आर गिविंग ए शो कॉज टू यू, यू हैव टू पे, आपको इतना पैसा देना है, आप दीजिए, नहीं तो 2 साल के लिए आपको हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ा नेक्सस चलता है और इसमें एक्स प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरी तरीके से इसको दबाने में लगी हुई थी, क्योंकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एसपीडी कौन है?
आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए आपके रिपोर्टर भेजिए। एसपीडी कौन है, क्या नेक्सस चलता है पूरे बंगाल के इस हेल्थ नेक्सस में। एक्स प्रिंसिपल, एसपीडी, इनका रोल क्या है? डॉक्टर रवि कौन है? ये सब नाम क्या करते हैं ये लोग? ये सबके सामने आना चाहिए। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर बेटी की पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा। आंख, मुंह और गाल पर चोट के निशान, नाक और गले पर भी लड़की के चोट के निशान। चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुसा हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे जख्म के निशान, यानी शरीर पर जो बेरहमी की गई थी, और इसके सबूत पोस्टमार्टम में और पुख्ता हुए हैं। चश्मे का शीशा डॉक्टर की आंख में घुसा हुआ था, और इसके अलावा और जो जानकारियां मिली हैं वो दिल दहलाने वाली है। जी मीडिया संवाददाता विक्रम हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये आई है, ये इस बात की और मुहर ही लगाती है जो बेरहमी की गई थी डॉक्टर बिटिया के साथ में। जी बिल्कुल, कितना ब्रूटलिटी हुआ था इसका साफ साफ नजर आ रहा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें, जहाँ पे सिर्फ उनका फेस में ही और नाक में, आँख में और भी शोल्डर्स में सिर्फ ये निशान ही नहीं मिले, उसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट्स में भी गहरे निशान मिले हैं, ताकि ये समझ में आ रहा है कि कितना ब्रूटलिटी हुआ था उस लेडी डॉक्टर के साथ। इसके अलावा आपको बता दूं, सीबीआई इस मामले का पूरा जांच कर रहे हैं। संदीप घोष जो कि यहाँ का पूर्व प्रिंसिपल है, अध्यक्ष है, उनको आज फिर से बुलाया गया सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, सीबीआई दफ्तर में। वहाँ पे उनको इंटरोगेशन किया जा रहा है। कल रात को भी 14 घंटे तक उनको पूछताछ किया गया था। अभी तक 4 दिन से उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें कई सारे इनकन्सिस्टेंसी है। जैसे कि किस तरह ये घटना घटी, कौन कौन यहाँ पे उस वक्त ड्यूटी पे थे, और उसी के साथ जब ये हादसा हो गया उसके बाद उनका जो परिवार है, विक्टिम का जो परिवार है, उनको बोला गया था पहले कि उनका बेटी बीमार है, और किसी ने बोला कि उनका बेटी का कोई एक्सीडेंट हो गया है। किसका निर्देश से ये बोला गया है, किसने ये डायरेक्शन दिया था, और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी तक मिल रहा है उसके साथ ये संदीप घोष का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत ही सारे इनकन्सिस्टेंसी और मिसिंग लिंक्स सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो गुस्सा, जो भड़क, जो नाराजगी है वो बराबर सामने आ रही है। कल रात को भी हम लोग ने देखा था कि कैसे विधाननगर में प्रोटेस्ट किया गया था। आज भी कई जगह पे प्रोटेस्ट होने का संभावना है, लेकिन फिलहाल ये आरजी कौर हॉस्पिटल जहाँ पे है उस इलाके में श्याम बाजार से बेलगाछिया तक, वहाँ पे 163 सब क्लॉज 2 जारी किया गया है। जी विक्रम, बड़ी हैरानी की बात है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिटिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जिन लोगों ने, जिन दंगाइयों ने अस्पताल पर हमला किया था, वहां भयंकर तोड़फोड़ की थी, अब तक वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई हो नहीं पाई है। जी यही इसी बात पे आपको बता दूं, आप देख सकते हैं अभी भी उसका निशान आपको देखेगा कि ये एक पुलिस कियोस्क है। जो पुलिस कियोस्क इस तरह पड़ा है क्योंकि जब ये तोड़फोड़ किया जा रहा था आरजी कौर हॉस्पिटल में, उस वक्त पुलिस को ओवर पावर कर गए थे ये जनता, ये मॉब। और उसी बीच आपको बता दूं कि जो खबर सामने आ रही है कि अभी तक 37 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया। और इसी बीच जो हम लोगों को पता चल रहा है कि एक तरफ जो रेप और मर्डर का केस है, जो मेन केस है, उसको जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ किया गया था उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अभी तक कोलकाता पुलिस। और इसी बीच सबसे बड़ा आरोप जो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, जो बीजेपी से लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ दिया जा रहा है, कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व है, जो लोग इस तोड़फोड़ के मामले में, तांडव में इन्वॉल्व है, उसमें से ज्यादातर ही शासक दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस के ही आदमी थे। कैसे इस बीच सुकांता मजुमदार ने जो एसपीडी का जिक्र किया है विक्रम, वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ पता लग रहा है क्या? बारे में प्रश्न उठा रहे हैं जो कि विपक्ष के। देखिए इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इसका सही जवाब सुकांता मजुमदार ही दे सकता है या फिर सीबीआई जो कि ये जांच करे वो लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे मिसिंग लिंक्स है, क्योंकि एक जो सिविक वॉलेंटियर है वो सरासर अंदर घुस जाता है एक इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, फीमेल वार्ड्स है, वहाँ पे वो ऐसे ही घुस गए किसी का बिना सपोर्ट लेके। यही बात पे प्रश्न उठा रहे हैं विपक्ष से लेके परिवार के, जो विक्टिम के परिवार है उन लोग भी यही प्रश्न। विक्रम, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आपके जरिए आप हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।